पूरी तरीके से आप देखेंगे कि पूरे लोकसभा जो 7 चरण में इन लोगों ने किया है, ये पूरी तरीके से सरकार ने अपने चुनाव सरकार कैसे जीते, मुझे लगता है कि बड़ी तरीके से इन लोगों ने फ्रेम करके ये दिन, तिथि और चरणे जो है इसको इन लोगों ने सेलेक्ट किया है। और हमारे इस छोटे राज्य में भी 4-4 चरण में 14 सीट का चुनाव स्पष्ट संकेत करता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि अब जो गठबंधन स्वरूप ले रहा है उससे उनको नुकसान होगा। और इसी को लेकर और राज्यों में भी अगर आप देखें तो इसलिए अब चीजें बहुत तेजी से बदलेंगी और हमारी ये सोच है कि समय का सदुपयोग करते हुए चीजों को जल्द से जल्द अधिकृत रूप से लोगों तक जानकारी दी जाए ताकि कार्यकर्ता से लेके कैंडिडेट तक अपनी रणनीति बना पाए और राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने की रणनीति है वो सफल हो। इससे कांग्रेस के लोगों से भी अभी हम लोग बात करेंगे, हमारे आरजेडी सहयोगी हैं उन लोगों से भी बात करेंगे और मुझे लगता है कि सप्ताह भर के अंदर, आज सप्ताह के अंदर चीजों को पटाक्षेप कर देना चाहिए, लोगों तक संदेश पहुंचा देना चाहिए। हेमंत जी, कौन कौन से ऐसे इश्यूज होंगे जिसको लेकर आप जनता के पास जाएं? अब वही इसी को लेके हम लोगों ने कल ही तो बातें स्पष्ट रूप से देश के समक्ष आया है कि कब चुनाव होगा और ये चुनाव की घोषणा भी एक सुनियोजित रणनीति का ही एक बीजेपी का एक हिस्सा भी कहा जा सकता है। खैर, ये चुनाव आयोग आज जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी क्या हालत है वो उस पर टिप्पणी अब बेकार है। अब चूंकि अब चुनावी बिगुल फूंक चुका है, अब देश की जनता तय करेगी कि कौन कौन प्रतिनिधि को कहां कहां पहुंचना है और निश्चित रूप से जो ये चुनाव होगा ये बहुत निर्णायक चुनाव देश के लिए होगा।